कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी ऐसा बात का गवाह बना जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ था। शनिवार को केएमसी में मासिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अधिवेशन के सत्र चलने के दौरान केएमसी के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि विरोधी पार्टियों की ओर से किसी भी अधिवेशन में कोई प्रश्न नहीं किया जाता है और ना ही कोई प्रस्ताव ही दिया जाता है। मेयर के इस सवाल के जवाब में भाजपा पार्षद ने आरोप लगाया कि मासिक अधिवेशन में विरोधी पार्टियों की ओर से किए गए प्रश्न या प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बस क्या था, इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत तक आ गई। इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लेने सूत्रकार की टीम मौके पर पहुंची। कोलकाता नगर निगम में शनिवार को मासिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस दौरान कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि विरोधी पार्टियों की ओर से कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता, कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं किया जाता है। इस पर सजल घोष ने और भी अन्य भाजपा पार्षदों ने कहा कि कोई हम लोग का प्रस्ताव का कोई चाहे हम लोग के प्रश्न का कोई उत्तर यहाँ पर नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई भी प्रश्न करना उचित नहीं समझते हैं। इसी बात को लेकर तृणमूल पार्षद असीम बसु ने भाजपा पार्षद सजल घोष के सामने आकर खड़े हो गए और वहाँ पर दोनों को विवाद होने लगा। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप लगाया जा रहा भाजपा पार्षदों की ओर से कि टीएमसी पार्षद ने उन पर धक्का दिया और उन पर हाथ उठाया। इसके बाद से लेकर भाजपा और टीएमसी पार्षदों के बीच में हाथापाई हो गई, दोनों मारपीट हो गए। मेयर के हस्तक्षेप के बाद से ही मामला शांत हुआ। केएमसी के चेयरपर्सन माला राय ने टीएमसी के एक पार्षद और भाजपा के पार्षद सजल घोष को शोकोज किया है। इस पूरे मामले पर बयान देते हुए भाजपा पार्षद सजल घोष ने सूत्रकार समाचार से कहा कि आज वे निगम के मासिक अधिवेशन में टीएमसी का कल्चर दिखा रहे थे तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। हम लोग सवाल उठाते हैं, हम लोग उनके चोरी चकड़ी पर हम मतलब उंगली उठाते हैं, उनका जो तस्करी है वो तस्करी पे हम लोग शोर मचाते हैं और सवाल करते हैं ये चोरी तुम क्यों किया, तो जवाब नहीं देता है, दे नहीं सकता है तो क्या करेगा, मारेगा। कितना मारेगा, कितना मारेगा भाई। हम वो माल नहीं है कि हमको डराएगा चमकाएगा हम भाग जाएगा, जवाब लेके ही रहेगा। ये आप कौन सा स्टेट में हो, बंगाल में हो ना। यहाँ कोई अगर अपने शिकायत लेके थाना में जाता है तो पहले से देखता है चोर बैठा है और जो शिकायत लेके जाता है उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो भाई हम ही को शोकज नहीं करेगा तो क्या आपको करेगा। आप एक बात सोचिए, हाउस के अंदर काउंसिलर सेफ नहीं है, हाउस के अंदर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सेफ नहीं है, तो रास्ते में आवाम कैसे सेफ रहेगा, ये सवाल करिए। मेरा बात छोड़ दीजिए। चेयरपर्सन ने कहा है कि झमेला करना तो नॉर्दर्न तक चले निबुतला में जाकर। अरे उसका मतलब क्या है, नॉर्थ कलकत्ता आदमी को बेइज्जत किया। वो काहे वैसा बोलेंगे कि नेबुतला पार्क जाएंगे। नेबुतला पार्क क्या है, मारपीट करने का जगह है। अब चेयरमैन हो भाई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की वरिष्ठ नेता और भाजपा पार्षद मीना देवी पुरोहित ने कहा कि ये इनका प्री प्लान था। उन्होंने कहा कि हम लोग 3 हैं और वे लोग कई। उन लोगों ने हमारे दोनों पार्षदों पर हाथ छोड़े हैं। मेयर झूठ बोल रहे हैं। हमने कभी ऐसा, मैंने 6 बार की काउंसलर हूँ, मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने पहली बार देखा है। पिछली बार भी हम लोग के ऊपर हमला हुआ था और इस बार भी हमला हुआ है। ये हमला जो हुआ है ये कोई साधारण हमला नहीं है। ये ऐसे कोई निगम में कभी किसी ने हमला किया देखा आप? कोई किसी निगम में भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ जनता की आवाज़ उठाने का एक जरिया है, हाउस है, उसकी गरिमा होनी चाहिए। और वहाँ पर आप बीजेपी के काउंसलर को मार रहे हैं, ये कोई चुनावी अखाड़ा नहीं है कि पुलिस के भरोसे आपने कर दिया और पुलिस को 3 घंटा आपने छोड़ दिया और वो लूटपाट कर रहे हैं। और यहाँ चेयरपर्सन खुद देख रही है, मेयर देख रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग मार रहे हैं बीजेपी के लोगों को। तो ये इस घटना की मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझको अलग रखा कि आप गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, इस धक्का धक्के में आपको नहीं आना है। और इनको, इन दोनों के ऊपर जो हमला हुआ लगी भी है उनके हाथों में, ये जनता की आवाज़ उठाने का एक जरिया है, जहां हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। वहाँ पर हमने आज ये दूर नीति जो हुई
ये दूर नीति के लिए आज उठाया गया। इनको पता था कि ये दूर नीति का आज प्रस्ताव रखा जाएगा और ये प्रस्ताव रखने के पहले इन्होंने ये हमला कर दिया कि पिछले महीना ये दूर नीति का हमने प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव पिछली बार खारिज हो गया, 1 महीने के बाद रखा गया। तो ये दूर नीति बाहर नहीं आई, इसके लिए इन्होंने ये हमला किया है आज। सुनने में जो पिछले नगर निगम के अधिवेशन में जो झमेला हुआ था उसी के गुस्से लोग आज निकाले हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया था, हमने तो कभी मारामारी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कभी मारामारी नहीं करती है। पिछली बार भी हमारे कार्यकर्ता को इन्होंने बुलडोजर दे करके उनका घर तोड़ दिया गया था। उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे थे और 10-20 काउंसलर आए और हम तीनों जनों के ऊपर अटैक कर दिया था। हम लोग तो 3 जन हैं, वो लोग तो 20 जन आते हैं और अटैक कर देते हैं, ऐसे ही मारने लग जाते हैं। तो हम लोग सेफ कहाँ हैं? जब हम हाउस में सेफ नहीं तो हम बाहर में कहाँ सेफ नहीं? ये आते हैं और हमें मारने के लिए आ जाते हैं। 2 बार हो गया है, पिछले महीने भी यही हुआ और इस महीने भी यही हो रहा है और हम लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं। तो हम लोग तो कहीं सेफ नहीं है। निगम को से जानकारी मिली है कि दोनों पार्षदों को शोकॉज किया जाएगा, इस पर क्या कहना है? दोनों पार्षदों को शोकॉज किया तो शोकॉज का चिट्ठी भेजे और सारी मीडिया वहाँ पर थी, दिखाइए, कैमरे में दिखाई दे, कैमरा में कैद है कि किसने मारामारी शुरू करी। पहले जिसने मारामारी शुरू की असीम घोष ने और दूसरे और काउंसलर को, तो ये तो कैमरा में कैद है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये शुरुआत नहीं की मारामारी की और ना उन्होंने कुछ बोला, वही केवल उनको चोर बोल रहे हैं और मारामारी कर रहे हैं। तो ये तो बीजेपी का कोई गलती नहीं था। और आप मारने आएंगे तो हम खड़े मार खाएंगे क्या? आगे का आप लोग का स्टेप क्या होगा? जहाँ मेयर देख रहे हैं, जहाँ MI ये चेयरपर्सन देख रही है, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है, तो ये तो कोई कोर्ट का मामला नहीं है, ये तो हाउस का मामला है। हाउस ऑफ लीडर जो माला राय चेयरपर्सन है, उनको देखना चाहिए, उनको बीच में बोलना चाहिए। मैंने उनको कहा कि आप इस मैटर पर देखिए, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, वो केवल बोल दिया नॉर्दर्न पार्क और निमुतल्ला पार्क। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न पार्क निमुतल्ला पार्क को जाकर झमेला कीजिए, झमेला करने की जगह नहीं। हाँ, तो आपके काउंसिलर ने क्यों शुरू किया झमेला? हमने तो झमेला शुरू नहीं किया, हम कभी झमेला करते नहीं है और हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं और आएंगे यहाँ। जनता की आवाज़ के लिए हम यहाँ आते हैं और जनता की जितनी कंप्लेन है, जनता का जो समस्या है, उसके लिए आते हैं और उसी को हम उठा रहे हैं। भाजपा के एक और पार्षद विजय ओझा ने शोकॉज के मामले में कहा कि भाजपा बंगाल में निर्दोष है, उन्हें ही सजा मिलती है। उन्होंने कहा कि हमें ही मारा गया है और हम लोगों को ही सजा मिली है। अब ये तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नया रीति नीति चालू हो गया है कि हर हाउस में विपक्ष के काउंसिलर को डरा धमका करके मारपीट करके बाहर कर देना। आज की जो अधिवेशन के अंदर मारपीट हुई है, लोकतंत्र पर एक तमाचा है। जनप्रतिनिधि अपनी बात अगर हाउस में नहीं रखेंगे, अधिवेशन में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? पिछले हाउस के अंदर, पिछले अधिवेशन के अंदर जब हमारे काउंसिलर सजल घोष ने एक दुर्नीति का मोशन लाया था तो वो MMIC एब्सेंट थे और MMIC की जगह मेयर दे सकते थे, लेकिन उसको इस हाउस के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस हाउस के आने के 1 महीने के अंदर उस दुर्नीति पर धामा चापा देने के लिए 3 लोगों को, 4 लोगों को शोकॉज डिपार्टमेंटल किया गया। इसका मतलब है कि ये जो मोशन जो है वो सही है, दुर्नीति का सही है। इसीलिए आज प्लानिंग करके हम लोगों को मार के बाहर भगा देने का चेष्टा हुआ, लेकिन हमने इस मार के अपमान के घूंट को पी करके इस अधिवेशन में इस भ्रष्टाचार का नथिभुक्ति करा करके, और लोगों ने देखा है, कैमरे के माध्यमों से देखा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या, अगर हाउस के अंदर किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि हो, किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो, वो अगर आक्रांत होता है, मारपीट होती है, तो इसका दायित्व तो किसी को लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दायित्व ये हुआ कि जो मार खाता है वही केस खाता है बंगाल में।
इस पूरे मामले पर फिरहाद हकीम ने भी संवाददाता सम्मेलन किया और कहा कि जो कुछ भी निगम में हुआ है वो दुखद है, आगे ऐसा ना हो इस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन दिनों अक्सर हमारी नेत्री अभिषेक बनर्जी और मेरे सहित सभी साथियों को चोर चोर बोला जा रहा है, कोई कितना बर्दाश्त करेगा। আমার নেত্রীকে চোর, অভিষেককে চোর, আমাকে চোর, সবাইকে চোর বানিয়ে ছাড়ছে। কেন? কি অন্যায় করেছি? কোনটা প্রমাণিত হয়েছে? কেন আমাদের সামাজিক সম্মান নেই, আমাদের আত্মসম্মান নেই? সেই আত্মসম্মান আমাদের থাকতে পারে না যেহেতু আমরা মানুষের কাজ করার জন্য ছোটবেলা থেকে এসেছি, তাই কাউন্সিলর হয়েছি। আমরা একটা অন্য জীব, সেই জীবের কোনো সম্মান থাকবে না? আমরা মেহুল চস্কির কথা বলি, আমরা বিজয় মালিয়ার কথা বলি, আমরা নীরব মোদির কথা বলি, কিন্তু ডাইরেক্টলি আমরা মোদি চোর মোদি চোর মোদি চোর বলি না। তার কারণ আমরা সব পথটাকে সম্মান দিতে জানি। कैमरामैन अमित धानुक के साथ राकेश पांडे, सूत्रकार समाचार।